Namaste and hello all beautiful souls. Welcome to this video and this channel. नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको अपनों के साथ शेयर कर सकते हो, उनकी लाइफ थोड़ी सी बेटर बना सकते हो। और यस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अक्टूबर मंथ का मंथली रीडिंग है ये। सो हम इसमें अक्टूबर मंथ का गाइडेंस जो है वो चैनल करने वाले हैं। एज यूजुअल इसमें 3 ग्रुप्स अवेलेबल हैं। आप इंट्यूटिवली पिक्चर वाइज सिलेक्ट कर सकते हो या फिर अपने ग्रुप अपनी डेट ऑफ बर्थ वाइज भी ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो। और इंट्यूशन के बेस पे जब जाना तो बहुत टाइम मत लेना, एक बार आप प्रेयर करना, एक बार आप सरेंडर करना एंड देन इंट्यूटिवली इमीडिएटली आप चूज़ कर सकते हो। क्योंकि इंट्यूशन जब आपको गाइड करता है तो आपको 2 थॉट्स नहीं आते, आपको सिंगल थॉट आते हैं। तो वो सिंगल थॉट के लिए ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इट विल टेक वेरी मिनिमम टाइम, मतलब बहुत मिनिमम टाइम लेती है। कुछ सेकंड्स में आपको पता चल जाती है, 1-2 सेकंड में आपको पता चल जाती है अच्छा ये मुझको बुला रहा है। तो आपको कोई सेंस फील होगा, कोई पिक्चर में कोई भी इमेज, कोई भी कलर्स, कोई भी वर्ड्स, कोई भी नंबर, कुछ ना कुछ आपको अट्रैक्शन फील कराएगा। तो जो भी है एक से ज़्यादा भी आप देख सकते हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी के लिए वर्क हो रही है। तो हो सकती है कि एक से ज़्यादा ग्रुप की तरफ भी आप फुलफिल करो। आप अगर आपके पास टाइम एंड एनर्जी है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। और व्हाट एल्स, नहीं और कुछ नहीं, बस यही है। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा लेट में आया पर आई होप आपको गाइडेंस मिलते ही जा रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस भी आते हैं, पोस्ट के थ्रू भी मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हूँ जिस दिन मुझे जो भी गाइडेंस आया। तो आई होप आपको बहुत सारे मदद मिल रहे हैं इस चैनल के थ्रू और आगे भी मदद मिलता रहेगा। आगे भी डिवाइन का जो भी प्लान है मैं एज ए चैनल इसको करती रहूँगी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे स्क्रीनशॉट है, आप अपनी आंखें बंद करके मेडिटेट करके आप किसी भी तरीके से इस रीडिंग को देख सकते हो। और यस, दशहरा का टाइम चल रही है। आई थिंक ये वीडियो आते आते दशहरा ख़त्म भी हो जाएगा। सो एनीवेज, जो भी है नया महीना है और 2025 के आखिरी 3 महीने में से एक है और विंटर सीज़न भी हमारा जो है आ रहा है, इंटर हो रहा है इस शारदीय दुर्गा पूजा के साथ। सो यस, देवी माँ की कृपा हम सब पे बनी रहे, डिवाइन की गाइडेंस, डिवाइन का प्रोटेक्शन, डिवाइन फॉरगिवनेस हम सब पे बनी रहे, स्पिरिचुअलिटी हम सब ब्लेसिंग्स ऐसे ही करता रहे। सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को इंट्यूटिवली पिक्चर वाइज या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के वाइज इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, चलिए देख लेते हैं अक्टूबर 2025 का मंथली गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। इस मंथ में कौन सी नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। लास्ट का जो क्वार्टर है ये वो है और आने वाली ये 3 महीने में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये साल कंप्लीट होने वाली है। तो देखते हैं और क्या चीज़ें नई आने वाली है, कौन सी चीज़ों पे आपको एक्ट करनी है। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, आपकी लाइफ में ना कुछ ब्लेसिंग्स आने के लिए बेटा। और नाइस, कुछ नहीं, एक्चुअली आपकी लाइफ में बहुत कुछ ब्लेसिंग्स आने के लिए वेट कर रही है। ये जो ओ माय गॉड, इट्स जस्ट किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कॉइन्स, ग्रेट। ग्रुप नंबर 1 राइट, हाँ यस, ग्रुप नंबर 1। देखो
ये जो महीना है ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि लास्ट क्वार्टर है और ये 2025 ख़त्म होने के लिए जा रही, पर ये जो 2025 का जो ख़त्म होने का जो पीरियड है ना, जो लास्ट आखिरी के 3 महीना है, हालांकि हम ये सिर्फ अक्टूबर महीने के लिए देख रहे हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पे लास्ट के 3 महीना बोलना चाहूँगी। तो ये जो भी हमने डिस्कशन किया वो इसी वजह से किया है क्योंकि जनवरी से लेके सितंबर मंथ तक जो चीज़ें आपको नहीं मिली है, जैसे सब चीज़ें जैसे बोलते हैं ना, छप्पर फाड़ के, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जब हमारे लाइफ में कुछ नहीं होता है तो हर तरीके से हमें तकलीफ़ होती है नहीं होता है, नहीं होता है और नहीं होता है, मतलब हर तरीके से हमें ना 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 सुनने को मिलता है, हर तरीके से हमें स्ट्रगल का फेस करना पड़ता है, हर तरीके से हमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती है, काम बनता नहीं है। तो जैसे हर तरीके से ना हम जकड़े हुए होते हैं, और जब काम बनना शुरू होता है तो जैसे एक के बाद एक, जैसे बोलते हैं ना, डोर्स ओपन हो गया, यूनिवर्सल डोर ओपन हो गया, तो वही यूनिवर्सल डोर आपके लिए लिटरली ओपन है। आई नो कि आप ये जब रीडिंग देखोगे तब आपको भले ही रियलिटी में वो चीज़ें ना दिख रहा हो, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता है कि हाँ ये रीडिंग सच है। तो ये वाला जो फीलिंग है ना कि हाँ कुछ आभास होना कि हाँ आगे जो है वो अच्छे है, जब अच्छी चीज़ें होती है तो आभास भी वैसे ही आती है, अच्छी आभास आती है, और जब बुरी चीज़ें होने के लिए जा रही है तभी भी आभास वैसे ही आती है कि कुछ अच्छा या कुछ बुरा होने के लिए जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये जो लग रहा है ना, ये आपको सच ही लग रहा है। तो आने वाली ये जो 3 महीना है, और स्पेसिफिकली अक्टूबर मंथ में जो चीज़ें अभी तक आपको नहीं मिली, फर्स्ट के 7-8 महीने में जो चीज़ें नहीं मिली आपको, जैसे वो सब चीज़ें छप्पर फाड़ के आपको मिलने वाली हैं। भले ही वो रिस्पेक्ट ना मिलता हो तो वो रिस्पेक्ट सडनली लोग आपको देना शुरू कर देंगे, लोग सडनली आपको नोटिस करना शुरू कर देंगे। जॉब नहीं था तो सडनली आपको जॉब्स के बहुत सारे ऑफर्स आना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे इंटरव्यूज़ आना शुरू हो जाएगा। अगर जॉब चेंज नहीं हो रहा था या जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही थी, आपके जो बॉस है वो नहीं आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहे थे, या आपकी अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस जैसे रन नहीं कर रहा था, क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे, या कुछ ना कुछ जैसे काम बनता ही नहीं था, तो जैसे वो आपकी करियर फील्ड में काम बनना शुरू हो जाएगा। पर्सनल लाइफ में लोग आपकी बातें सुनना शुरू करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, लोग एक्चुअली खुश होंगे कि हाँ ये पर्सन मेरा बेटा है, ये पर्सन मेरी बेटी है, ये पर्सन मेरे मदर है, ये पर्सन मेरा फादर है। जैसे लोग ना आपकी आइडेंटिटी अब छुपाना नहीं चाहेंगे। इससे पहले अगर आपकी आइडेंटिटी से लोगों को तकलीफ़ होता था, मतलब उनको बुरा लगता था कि ये कैसे नालायक मेरा बेटा हो गया, ये कैसे मेरी बेटी होगी जो कुछ नहीं कर रहा है, जो अपनी लाइफ में सेटल नहीं है, जो कुछ अच्छा नाम नहीं कमा पा रहा है, जो अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे अगर आपके घर परिवार में भी सोच थी ना, तो वो जैसे बदलने वाली है। वही लोग जो आपको पहले कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे थे, वो सडनली आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे, और वो सडनली बोलेंगे कि मतलब वो हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा आपके लाइफ में ना, हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। लोग बोलेंगे कि हाँ ये मेरा कज़न है, हाँ ये मेरी बहन है, हाँ ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है। लोग आपको शुरू करेंगे नोटिस करना। तो ये बहुत अच्छी बात है। स्पिरिचुअली भी आप बहुत ग्रो करने वाले हो, और स्पेसिफिकली आपके लाइफ में ये जो छप्पर फाड़ने वाली सिचुएशन आ रही है ना, जहाँ पे बहुत सारे काम बनना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएगा, खुशियाँ बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। वो दैट्स बिकॉज ऑफ कि आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आपने बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया, अपने आप को बैलेंसिंग एनर्जी में डाला, अपने आप को हील किया, दूसरों को माफ़ किया, तो इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। और यहाँ पर ये भी गाइडेंस आ रही है कि जो लोग अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नहीं है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया है, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़े थे, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल जर्नी के रिलेटेड आप काम कर रहे थे, बट जैसे अटक गया था, वो काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था, या आपने किसी कारण की वजह से उसको छोड़ दिया था, तो जैसे आपको फिर से वो मोटिवेशन दे रहे कि अक्टूबर मंथ इज अगेन इट्स अ साइन टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश। तो स्टार्ट करो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ताकि ये सारे ब्लेसिंग्स जो है वो आपके लाइफ में आ सके। ठीक है। ग्रुप नंबर 1, आपके लाइफ में ना जो एक परफेक्ट मैच, एक परफेक्ट पार्टनरशिप
वो चीज़ें जैसे मैनिफेस्ट हो रही। मैरिज के लिए अगर कुछ रिचुअल्स आप परफॉर्म कर रहे थे, कोई होपोनोपोनो प्रेयर आप कर रहे थे अपनी फ्यूचर स्पाउस के लिए, या कुछ भी ऐसे अपनी फ्यूचर स्पाउस के लिए, या करेंटली आप रिलेशनशिप में हो या मैरिड लाइफ में हो, तो आप उस बेहतर बनाने के लिए उसको कुछ कर रहे थे, या प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ कर रहे थे, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, कोई रिचुअल्स कर रहे थे, कोई प्रॉपर जैसे योगा में क्रियाज होते हैं, तो जैसे गर्भ संस्कार होते हैं, तो बहुत सारे संस्कार होते हैं जो बच्चे आने से पहले हम करते हैं, जो शादी होने से पहले हम करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल में, ताकि आप इस रिलेशनशिप को, ताकि आप आने वाले ये जो आपका नया दौर है, नई फेज़ है, उसमें आप अपना बेस्ट दे पाओ। ठीक है, जैसे इस ग्रुप के लोग ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल हैं। फ़िलहाल के दौर में आप जैसे भी हो, स्पिरिचुअली अवेकन हो या नहीं हो, पर अक्टूबर महीने में आप और भी ज़्यादा डीपर लेवल में जाने वाले हो स्पिरिचुअलिटी में। और ये जो आपकी ब्लेसिंग्स है ना, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो परफेक्ट पार्टनरशिप आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना क्योंकि द हायराफेंट एंड द हाई प्रीस्टेस ये दोनों डिवाइन काउंटर पार्टनर हैं, ये दोनों डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है। और यहाँ पे लिटरली 10 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कॉइन्स भी मौजूद है। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्मिक कंप्लीशन दिखाई दे रही है, बहुत सारी कंप्लीशन मुझे दिखाई दे रही है। तो ये कंप्लीशन जो है ना, जो एक तड़प होती है, एक क्रेव होती है कि मुझे एक अच्छा फैमिली चाहिए, मुझे एक अच्छा परिवार चाहिए, या अगर बहुत टाइम से आप मैरिड हो तो मुझे एक बच्चा चाहिए, तो वो सेटिस्फाई होने वाली है, वो चीज़ें कंप्लीट होने वाली है। बट साथ ही साथ वो चीज़ें कंप्लीट होने के लिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ही आनी है, क्योंकि आपको ये जो भी मटेरियलिस्टिक सक्सेस हो, स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस हो, वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही मिलेगा। ये जो जितनी भी सक्सेस आपको मिलेगी अक्टूबर मंथ में, वो जस्ट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अपने आप को प्योर बनाते जाओ, चाहे वो मंत्रा चैंटिंग से हो, चाहे वो साउंड हीलिंग से हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो योगा के जो क्रिया होती है वो उसके थ्रू हो, किसी के भी थ्रू आप अपने आप को हील करते जाओ, आप अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइंड करते जाओ। यही आपकी ग्रोथ में मदद करेगा, आपको स्पिरिचुअली जो डिवाइन कनेक्शन है उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप करने में मदद करेगा। साथ ही साथ अक्टूबर महीना एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप कुछ सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दे रही है, कोई जैसे यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस भी मुझे दिखाई दे रही है, तो साथ ही साथ सेलिब्रेट करता हुआ भी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जा रहे हो, कल्चरल एक्सप्लोर कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें भी अक्टूबर महीने में होने के चांसेस हैं। कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग आप कर सकते हो, वो शॉर्ट हो सकते हैं, लॉन्ग हो सकते हैं, बट ट्रैवलिंग यहाँ पे स्पेसिफिक है, जहाँ पे आप कुछ डिस्कवर करने वाले हो, कुछ नई चीज़ें जो अभी तक शायद आपने देखा नहीं है, या सेम चीज़ें देखा है पर उसका एक अलग एस्पेक्ट आप देखोगे। जैसे हम हिस्ट्रिकल प्लेसेस में चले जाते हैं, बहुत सारी नई नई कहानियाँ हमें सुनने को मिलती है, और वहाँ से भी स्पिरिचुअली कुछ डिफरेंट फेज़ में हम चले जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, और ये ट्रैवलिंग भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक बहुत अच्छा वैल्यू ऐड करेगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप खुश हो जाओगे, लिटरली आप खुश हो जाओगे। गुड थिंग। आपको बोला जा रहा है कि आप पार्टिसिपेट करो इस चीज़ में। जो भी ट्रैवलिंग है, इनर ट्रैवलिंग हो, आउटर ट्रैवलिंग हो, वो ट्रैवलिंग में आपको पार्टिसिपेट करनी है। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम के थ्रू अगर आप जाने के लिए, आजकल बहुत सारे रिट्रीट भी होती है, तो ऐसी कोई स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग के लिए भी अगर आपको ऑफ़र आए तो जस्ट गो फॉर इट। और जब भी कोई नई शुरुआत करो ना, वो चाहे मैरिज के लिए हो, चाहे प्रपोजल्स देखना हो, चाहे प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जो भी आप कर रहे हो,
चाहे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, लिटरली आप स्टडीज़ में हो, आप करियर में हो, आप मैरिड लाइफ में कुछ करने का सोच रहे हो, इन सब चीज़ों में ना जब भी सामने जाओगे, जब कुछ नई चीज़ें अटैम्प्ट करने जाओगे, तो कोशिश करना कि वो अच्छी सोच के जाओ कि आगे जो भी मेरे सामने अनफोल्ड होगा वो अच्छा होगा मेरे लिए। कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस आ रही है कि वो अब्रॉड जा सकते हैं पढ़ाई को लेके। पढ़ाई से लेके कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना, कोई कोर्स ज्वाइन करना, कुछ ना कुछ आप हायर स्टडीज़ करता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहे हो, या हायर स्टडीज़ में क्वालिफाई करना, वो भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। प्लस कुछ लोग लाइब्रेरी या स्टडी के रिलेटेड कोई ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे जैसे बहुत सारे लाइब्रेरीज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे बहुत सारे बुक्स होते हैं, आप बैठ के शांति से पढ़ रहे हो, तो लिटरली अपना लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। अगर इससे पहले लाइब्रेरी सर्च में थे, मिल नहीं रहा था, तो लाइब्रेरी में आपको स्पेस मिल जाएगा, लाइब्रेरी में आपको वो मेंबरशिप मिल जाएगा, वो लाइब्रेरी वो प्लेस मिल जाएगा जहाँ पे आप बैठ के लिटरली आराम से अपनी बुक्स निकाल के आप पढ़ सको। प्लस यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी आ रही है कि आपकी सोल पर्पस भी अवेकेंड हो रही है। तो ये जो 2025 का लास्ट 3 महीना है ना, इस 3 महीने में आप अपनी सोल पर्पस और अर्थ मिशन के साथ कनेक्ट होगे और आप ढूंढना शुरू करोगे दैट व्हाट इज़ माई पर्पस, who am I, why I am here, what's the purpose of my life, what's the purpose of this entire thing, क्या है मेरे फैमिली का पर्पस क्या है, मैं इसी फैमिली में क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ, मैंने इसी करियर फील्ड को क्यों चूज़ किया है, मैंने इसी लाइफ को क्यों चूज़ किया है, मेरे लाइफ में ये तकलीफ़ क्यों आई, क्या सिखाने की कोशिश करें। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठेंगे और वो क्वेश्चंस के आंसर भी आपको सर्च करने में बहुत ईजी होगा। ये टाइम ऐसा है कि अगर आप आंसर सर्च करना शुरू करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेट्स सी आखिरी के कुछ कार्ड्स। मैच्योरिटी लेवल यहाँ पे बढ़ रही है। डेफिनेटली यहाँ पे जो भी पर्सन्स हैं, आप लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर से, और बहुत आप खुश हो, आप लिटरली खुश हो। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो मैं इसको पूरा एग्जैक्टली नहीं बताऊंगी कि हर किसी के साथ ये रेजोनेट होगा, बट येस बहुत सारे एनर्जीज यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी मैरिज फिक्स होता हुआ दिखाई दे रही है अक्टूबर महीने में ही, या फिर मैरिज भी नहीं फिक्स होगा तो भी आप अपनी डिवाइन काउंटर पार्टनर से मिलने वाले हो, तो आप खुश हो, ये पर्सन से मिलके आप खुश होगे, इनसे राबता करके आप खुश होगे। और कुछ लोग प्रेगनेंसी का फर्स्ट स्टेज में भी जाने वाले हो, जहाँ पे आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है कि हाँ यू आर प्रेग्नेंट, या फिर आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है कि हाँ आप मतलब जैसे आप 3 महीने के, कुछ लोगों को पता नहीं चलती, तो जैसे आप 3 महीने के प्रेग्नेंट हो चुके हो ऑलरेडी, तो यहाँ पे वो आपको एक खुशी देगी, एक सरप्राइज एलिमेंट ऐड करेगा दैट यू आर गोइंग टू बी अ पेरेंट्स। तो वो बहुत खुशी आपके अंदर ऐड करेगा कि सच में मैं 3 महीने का प्रेग्नेंट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, हम पेरेंट्स बनने वाले। तो वो एक जो सरप्राइज एलिमेंट होती है, खुशी होती है, तो वो आपके अंदर, आपकी आंखों में वो चीज़ें दिखाई देगा और आप सडनली आप मैच्योर बन जाओगे। सडनली आप बहुत कम टाइम में जितनी भी मैच्योर थे, आपकी मैच्योरिटी लेवल एकदम से बढ़ जाएगी। आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो जाओगे, कंपैशनेट की बिहेवियर में आ जाओगे, बहुत ज़्यादा जो है पेशेंस आप में बढ़ जाएगा। तो सडनली अक्टूबर महीने में ना आपकी पेशेंस लेवल बढ़ जाएगी, मैच्योरिटी बढ़ जाएगी। जैसे हर चीज़ को ना आप अभी एक एलिगेंस के साथ देखोगे, आप एक मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करोगे कि अच्छा ये चीज़ें हो रही है, तो आप थोड़ा सा कामली चीज़ों को हैंडल करोगे। ये आपकी मैच्योरिटी लेवल को बता रहा है। नाइस। पर साथ ही साथ मैच्योरिटी तो बढ़ रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अपनी जो इनर चाइल्ड है ना उसको मरने मत देना, ठीक है। इनर चाइल्ड को कभी भी आप खोने मत देना, क्योंकि आपकी जीवन का मैच्योरिटी कितनी भी बढ़े, आपकी खुशियाँ आपकी इनर चाइल्ड से कनेक्टेड है। तो जितनी हो सकता है अपनी इनर चाइल्ड को खुश रखने की कोशिश करो, सेटिस्फाई रखने की कोशिश करो। मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आप खुश रहना ही भूल जाओ, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। तो आपको इन 2 चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश करना है, ठीक है। अपनी हेल्थ का आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है अक्टूबर महीने में, और जो लोगों ने ध्यान दिया है आपके लिए ये गुड न्यूज़ आ रही है कि आपकी जो हेल्थ है ना अब वो खुश है आपसे, तो वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा टू बी प्रोडक्टिव, टू बी मोर प्रोडक्टिव। तो आपकी जो एनर्जी है ना वो बढ़ने वाली है अक्टूबर महीने में, आपकी स्टेमिना बढ़ने वाली है।
जो लोग भी काम किया हुआ है लिटरली लास्ट 7-8 मंथ से, वो लोग लास्ट के जो 3 महीना है जब विंटर सीजन आने वाली है तब हमारी जो इम्यूनिटी है वो डाउन होती है, हमें ज़्यादा कोल्ड कफ ये सब चीज़ें जल्दी हो जाती है, बीमारी जल्दी हो जाती है। पर जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, अब देखना कि आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट करेगा, आपकी काम में, आपके रिलेशनशिप में आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाओगे, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छा है और आपने काम किया है। और जिन्होंने नहीं किया है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अक्टूबर का महीना ऐसा है जहाँ पे आपको सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है, आपको काइंड कंपैशनेट की प्रैक्टिस करनी है, अफर्मेशंस बोलने की ज़रूरत है। लव से रिलेटेड अफर्मेशंस आपको बोलने की ज़रूरत है। आई थिंक ये बहुत सारे कार्ड्स हो गए हैं क्योंकि 5 कार्ड आ गया लिटरली। लेट मी चेक अगेन, और हम बस एक ही कार्ड लेंगे। यस यहाँ पे कोई जस्टिस कर रहा है। आई थिंक जस्टिस का कार्ड इससे पहले आया था बट मैंने नहीं लिया जस्ट बिकॉज भी 5-6 कार्ड्स आ गए तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अभी मैसेज देने के लिए। बट यस, फैमिली डेफिनेटली आपकी ना फैमिली ग्रो करने वाली है, ठीक है। करियर और फैमिली दोनों ही यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक आ रही है, तो परिवार में अच्छा माहौल बना रहेगा, खुशियाँ बना रहेगा, सेटिस्फेक्शन बना रहेगा। और यहाँ पे कोई जस्टिस कर रहा है अपने टैलेंट्स के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपनी स्किल्स के साथ। तो जो भी आपके अंदर पावर है, जो भी आपका ड्रीम्स है, आप लिटरली इसको जस्टिफाई कर रहे हो। मुझे यहाँ पे यूनिवर्स से एक मैसेज आ रही है देने के लिए कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसा है जिन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। जो लोगों ने भी अपने ऊपर बहुत काम किया है उन लोगों के लिए यूनिवर्स लिटरली आपके लिए क्लैप करना चाहता है, जो कि मैं यहाँ पे करूँगी, क्योंकि जब अच्छी चीज़ों को सराहा जाता है तो अच्छी चीज़ें ग्रो करती है, जल्दी ग्रो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोगों ने भी अपने ऊपर, अपनी मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी करियर के ऊपर, अपनी रिलेशनशिप्स के ऊपर, खुद के साथ, दूसरों के साथ जैसे काम किया है, लिटरली काम किया है, प्रैक्टिकली काम किया है, तो काम किया है, तो आप लोगों को यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है। ये महीना आप मूनस्टोन क्रिस्टल या फिर रोज क्वार्ट्ज का कोई भी फॉर्म में क्रिस्टल लेके उसके साथ आप मेडिटेट कर सकते हो। उसके साथ आप जब अफर्मेशन बोलो तो उसका यूसेस कर सकते हो, पानी पियो तब उसका यूसेस कर सकते हो, डिफरेंट फॉर्म में उसका यूज़ कर सकते हो। कभी जर्नलिंग कर रहे हो तो वो आपके साइड में रहना चाहिए, कभी योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, वो आपके साथ रहना चाहिए, कभी पढ़ाई कर रहे हो तो वो आपके साथ रहना चाहिए। तो जैसे उसके साथ ना अक्टूबर महीने में आप हर रोज़ काम कर सकते हो और हर एक तरीके से काम कर सकते हो, और उसका कोई भी फॉर्म चलेगा। स्पेयर हो, उसका स्फेयर हो, या फिर उसका टम्बल हो, उसका जो रॉ फॉर्म में हो, कैसे भी हो सकते हो, उसका ब्रेसलेट हो, कैसे भी फॉर्म में आप उसको कैरी कर सकते हो, आप उसको ला सकते हो, अपने लाइफ का एक अनडिवाइडेबल पार्ट बना सकते हो। ये आपके लिए सिर्फ सेल्फ लव को ऐड नहीं करेगा बट आपकी रिलेशनशिप्स को भी हील करेगा, आपकी इनर चाइल्ड को भी हील करेगा, ठीक है। आई होप आपको बहुत सारे मैसेज मिला होगा। सो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, अपना, अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, और टेक केयर, बाय। हेलो एंड नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली पिक्चर वाइज या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के वाइज इस रीडिंग को सिलेक्ट किया है, इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी आपके लिए लास्ट का जो 3 महीना है, क्वार्टरली हमारा आखिरी का लास्ट क्वार्टर है 2025 का। ऑलरेडी इतना टाइम चला गया है, हम देखते हैं अब लास्ट के इस क्वार्टर में क्या गाइडेंसेस है। हालांकि क्वार्टरली रीडिंग नहीं हो रही है, मंथली रीडिंग है, बट स्टिल वट एवर यूनिवर्सल गाइडेंस हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बता देती हूँ
कि मैंने 2 बार शफल किया क्योंकि पहली बार जब शफल किया था, इट्स अ मैजिक, इट्स अ मिरेकल। जब मैं ये काम करती हूँ ना, तब मुझे हर पल, हर एक सेकंड में मैजिक का फील होती है। आप बोलते हो ना मैजिक, मैजिक शो है या मैजिक क्या है इसमें, और कैसे, क्या है मैजिक, इसका एहसास क्या है। दिस इज व्हाट मैजिक लुक लाइक्स। मैजिक किससे कैसे दिखता है, अगर कोई पूछे तो उन्हें ये वीडियो दिखा दो। मेरे में ना वर्ड्स नहीं आ रही है, इसलिए मैं इतना फंबल कर रही हूँ या इतनी बार मेरे जुबान जो है लड़खड़ा रहा है, क्योंकि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ व्हाई आई एम सो हैप्पी, या फिर क्यों मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। मैंने एक बार शफल किया, जो कार्ड्स आया, दोबारा से शफल किया कि ये कार्ड्स क्यों आए, शायद मुझे और कुछ कार्ड्स लाना था और कुछ अलग मैसेज मुझे लाना था। तो मैंने फिर से शुरुआत की वीडियो का, फिर से मैंने मैसेजेस को चैनल करने के लिए प्रेयर्स सेंड किया, फिर से शफल किया कार्ड्स को, और जो कार्ड्स आए ना, ये 5 कार्ड ऑलरेडी फर्स्ट टाइम शफलिंग में भी आया था। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मुझे लगा कि शायद कुछ चेंजेस हो गया होगा, शायद कुछ अलग मैसेज अलग कार्ड्स के थ्रू मुझे मिल जाएंगे, बट जस्ट बिलीव मी, यही 5 कार्ड इससे पहले भी आया था और दोबारा से शफल करने के बाद भी यही कार्ड्स आए, जबकि मैंने इंटेंशन डाला था कि मुझे अलग कार्ड्स चाहिए, बट यही आना था। मतलब शायद मैंने सोचा कि हाँ 1-2 कार्ड्स वो आएगा ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्स उससे कुछ मैसेज देना चाहते थे, बट थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 5 के 5 कार्ड सेम आए हैं जो इससे पहले वाले शफलिंग में आए थे। दिस इज इट। इससे भी बड़ी बात और है कि फर्स्ट टाइम जब मैंने शफल किया था तो मुझे ये मैसेज आया था, फर्स्ट मैसेज, कि आप लोग ग्रुप नंबर 1 के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्बाइन, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन में हो। आप दोनों की एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो ग्रुप नंबर 2 को देख रहे हो, अगर आप चाहते हो ग्रुप नंबर 1 को देखना, जाके देख सकते हो। अगर ग्रुप नंबर 1 से यहाँ पे आए हो, बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा कलेक्टिव एनर्जी है ना, स्प्लिट हुए हैं। तो अब दोनों की एनर्जी जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को देखना चाहते हो, मिक्स है, मैसेजेस भी मिक्स मैक्स है दोनों में। तो यस, अब दोनों ग्रुप्स को अगर देखोगे आपको बहुत ब्रॉडर सेंस में ब्रॉडर आइडियाज मिलेगा। देखो पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पे आ रही थी, मनी को लेके जो इनसिक्योरिटीज थी ना आपकी, मनी को लेके, काम को लेके जो भी इनसिक्योरिटीज थी आपके अंदर, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली देख सकते हो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि मनीटरी एस्पेक्ट में जो भी आपका इनसिक्योरिटीज था, जो भी इनस्टेबिलिटी थी करियर में, वो चीज़ें ना बदलने वाली हैं। कार्ड्स तभी रिवर्स में आती है जब चीज़ें कुछ अलग प्रॉस्पेक्टिव से हमें दिखाना चाहते हैं यूनिवर्स। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली मैसेज जो है आ रही है कि अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए मनीटरी एस्पेक्ट से, करियर एस्पेक्ट से बहुत अच्छी है। आपको अगर अभी तक मनीटरी गेन्स कुछ नहीं हो रही थी, मनीटरी लॉस में आप चल रहे थे, बहुत सारे लोन्स लिए पड़े हुए थे, डेप्ट बहुत सारा था, मनी का सोर्स नहीं जनरेट हो पा रहा था, भले आप कितनी भी मेहनत करो मनी का सोर्स ही नहीं हो पा रहा था, तो अब होना शुरू हो जाएगा। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी नॉलेज और आपकी विजडम। ये यहाँ पे शो कर रहा है कि आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो विजडम है, आपकी जो कंसिस्टेंसी है हार्डवर्क को लेके, काम को लेके, एक सोच को लेके, एक आइडिया को किस तरह से बड़ा करनी है, जो ग्रोथ वाला माइंडसेट है ना, जैसे रिच माइंडसेट, तो आपकी माइंडसेट की वजह से आप ग्रो करने वाले हो, नॉट बिकॉज ऑफ कि वो आपके भाग्य में है ही है। नहीं, आपने जैसे यहाँ पे वो एक लाइन बहुत ब्यूटीफुली मुझे यहाँ पे आ रही है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। तो क्या पता कोई एक पेज में भले ही आपके सारे जो डेस्टिनी है वो भले ही आपकी प्रारब्ध कर्मा से जुड़े हुए हैं, बट आपकी जो क्रियामान कर्मा है उसी के वजह से अब आपने नई चैप्टर्स अपने लाइफ में लिखे हैं, जो ब्लैंक फेजेस डिवाइन ने आपको दिया है कि इसमें अपना कुछ नया भरो, तो आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भरा हुआ है, तो इसी के वजह से आपका इसी का फल है। इस महीने में आपके पास
वाइट मनी बोलते हैं ना, जैसे प्योरिटी का मनी, हैप्पी मनी बोलते हैं ना, जहाँ पे आप जो कर्म कर रहे हो उससे आपको खुशी मिल रही है, उससे आप मनी भी जनरेट कर रहे हो अपने लिए भी और दूसरों को भी अच्छी चीज़ें दे रहे हो, जिसकी वजह से आप ब्लेसिंग्स भी अट्रैक्ट कर रहे हो। सिर्फ मनी नहीं, मनी के साथ वेल्थ अबंडेंस भी अट्रैक्ट करो। वेल्थ अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी जब आती है लाइफ में, वो ब्लेसिंग्स लेके आती है, उसके लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। जब सामने से आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा तब वेल्थ अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आएगा। सिर्फ मनी तो कोई भी जनरेट कर सकता है, गलत काम से भी, गलत तरीके से भी कर सकता है। आपने अच्छे तरीके को जिंदा रख के अभी तक जो वेटिंग फेज थी वो चीज़ें खत्म होने के लिए जा रही। साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आप लॉजिकल बहुत ज़्यादा बन रहे हो, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बन रहा है, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना, प्रैक्टिकली लोगों को समझा पाना। अभी तक अगर आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के बेस पे खुद को शार्प कर रहे थे, स्किल्स को और डेवलप कर रहे थे, नाउ इट्स टाइम कि अक्टूबर मंथ में आपकी जो स्किल्स है, जो आपने अभी तक जो डेवलप किया है, उसको लोगों को शो करो और आप बहुत अच्छी तरीके से शो कर रहे हो। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी इवेंट्स भी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप लिटरली जाके लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करना, लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करना, उनकी लाइफ बेहतर बनाना, उससे आप भी खुद भी अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बना रहे हो। तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे मतलब कम्युनिटी में कोई इवेंट्स हो गया, आप अपनी एक खुद की कम्युनिटी बिल्डअप करना, लोगों के साथ मिलना, बातें करना, लोगों को अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करना, लोग आपसे मोटिवेट होना, ये सब चीज़ें जैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई ना कोई पब्लिक इवेंट्स आप जा सकते हो, अगर ऐसी इच्छा भी थी तो रखो, क्योंकि इस महीने वो पॉसिबल है। आपको बुलावा आ सकता है, कोई ना कोई आप खुद अरेंज कर सकते हो या दूसरे आपको बुलाएंगे। इस प्रकार से चीज़ें होगी, बहुत ब्यूटीफुली होगी। जहाँ पे आपकी अगर एक क्रेव थी कि मुझे कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करनी है, कोई इवेंट्स करनी है, वो चीज़ें होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पे मैरिज बहुत स्पेसिफिक है। मैरिड लाइफ में आपकी एंजल्स का बहुत सपोर्ट आपको रहेगा, बहुत शांति रहेगी आपकी मैरिड लाइफ। मैरिज नहीं हुई है तो अगर आप ऐसे सर्चिंग में हो या कोई रिलेशनशिप में हो तो उसमें भी आप बहुत शांति को फील करोगे, बहुत हीलिंग एनर्जी को फील करोगे, सामने वाले को फॉरगिव कर पाओगे, सामने वाले आपको फॉरगिव कर पाएंगे। कुछ लोग लिटरली अपने गर्भ संस्कार करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग पर्टिकुलरली मुझे एक प्लेस का नाम सुनाई दे रही है, जैसे हरिद्वार हो गया, गंगा माता हो गया, जैसे ऋषिकेश हो गया। ऐसी जगहों में आप विजिट करने वाले हो जो बहुत पवित्र नदियाँ जहाँ पे बहती हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी ये जो गर्भ संस्कार है, जो चाइल्ड बर्थ मतलब आने से पहले, चाइल्ड को कैरी करने से पहले आप अपने आप को बहुत शुद्धिकरण करने वाले हो, या फिर कोई रिलेशनशिप में आने से पहले अपने आप को शुद्धिकरण की क्रियाओं में डालने वाले हो। तो उस तरह से कोई प्यूरिफिकेशन टेक्निक भी आप इस मंथ में करोगे डेफिनेटली। यहाँ पे कुछ मुझे स्पिरिचुअल और धार्मिक यात्राएं दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रैवल दिखाई दे रही है, या तो आप मेंटल लेवल में कर रहे हो, स्पिरिचुअल लेवल में कर रहे हो, या तो लिटरली आप ट्रैवल करके वहाँ पे जाके वो अनुभव ले रहे हो, वो एक्सपीरियंस ले रहे हो। इस महीने में मेडिटेशन आपके लिए बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है, प्लस थर्ड आई चक्रा, क्योंकि आपकी थर्ड आई चक्रा बड़ा एक्टिव है अभी तक और आपको इस पावर को यूटिलाइज करनी चाहिए इन अक्टूबर मंथ टू अचीव एनीथिंग, टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। कुछ भी आपको चाहिए तो आपकी थर्ड आई चक्रा के साथ आपको कनेक्ट होनी है। लेट्स सी और क्या मैसेज है। अब आपको मनी को लेके, करियर को लेके, पार्टनरशिप को लेके, मैरिज को लेके, चाइल्ड बर्थ को लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तकलीफ का फेज था वो एक कंप्लीशन लेके आ रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और अक्टूबर मंथ में 10-10 पोर्टल जो ओपन हो रही है, जस्ट यूज़ दैट पोर्टल। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि 10-10 डेट को ही यूज़ करो, नहीं, आप 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक भी कुछ ना कुछ मन्नत मांगना, कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप ज़रूर कर सकते हो, बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग है यहाँ पे, ट्रैवलिंग है, स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकती है, कोई ना कोई पैराडाइम शिफ्ट यहाँ पे आ रही है आपकी।
आपकी अभी तक अगर कोई ट्रैवलिंग में ना जैसे पेंडिंग था, बहुत टाइम से आप प्लानिंग कर रहे थे पर ट्रैवल कर ही नहीं पा रहे थे। इवन ये स्पिरिचुअलिटी में भी है, बहुत टाइम से अगर स्पिरिचुअलिटी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने की कोशिश कर ही जा रहा था, कर ही जा रहा था, पर आप उसमें वो टेस्ट में फेल होते जा रहे थे, कुछ होता ही नहीं था, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हर बार आती थी फिर वो वैसे ही चली जाती थी, आप अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं पा रहे थे, फिर से सेम चीज़ें आपको ट्रिगर करना, सेम ऊन्स आपके बाहर आ जाना, यही सब चीज़ें चल रही थी। तो स्पिरिचुअल लेवल में या फिर मटेरियलिस्टिक लेवल में चेंज जो है इस मंथ का थीम है आपके लिए। तो इस चेंज के साथ ना अडेप्टेबल होना शुरू करो कि जो भी चेंज आ रही है इसको अब मुझे एक्सेप्ट करनी है, अब ये हाई टाइम है कि मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता, मैं इसके साथ ही बढ़ूंगा। अपनी वेट मैनेजमेंट का कोशिश करना कि वो सही रहे, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा या ये जो हॉलीडे आएगा आपकी लाइफ में, वो आपके खाने पीने में, टाइम शेड्यूल में चेंजेस लेके आएगा। तो कोशिश करना अपने सोने की पैटर्न, अपने खाने का जो स्टाइल है, वो सब चीज़ें बराबर से रखना। थोड़ा कुछ इधर उधर हुआ ठीक है, पर हमेशा मतलब पूरा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना अपनी लाइफस्टाइल में। अच्छा खाना खाना, नहीं तो आपकी वेट गेन हो सकती है या तो कोई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो कोशिश करना अच्छा खाना जिस तरह से अभी तक आप खा रहे हो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, हॉलीडे में जा रहे हो या कोई ना कोई चेंज हो रही है, तभी भी आप अपनी खाने पीने का ध्यान अच्छे से रखना, ठीक है। वो आपकी वेट में बहुत सारा डिफरेंस लेके आ सकती है या तो हेल्थ इश्यूज़ में। तो कोशिश करना कि अपने लाइफस्टाइल को उसी तरह से ही रखना जैसे अभी तक मेंटेन कर रहे थे। ये तो इसमें कुछ बोलने का है क्या, खुशियाँ आ रही है आपके लाइफ में। आपने जो अभी तक गुड लक की मांगे की थी, आपने जो अभी तक बोला कि हर एक सेक्टर में मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, ना तो मेरे लाइफ में अच्छी पार्टनरशिप है, ना तो मेरे लाइफ में बच्चे हैं, अगर पार्टनरशिप है तो बच्चे नहीं हैं, अगर फैमिली कंप्लीट है तो फैमिली हैप्पीनेस नहीं है, करियर अच्छा नहीं चल रहा है, मैं कितनी भी कोशिश करूँ मनी नहीं आ रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है। तो जो भी यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जी थी जिसकी वजह से आप मैनिफेस्ट करे जा रहे थे, वो मैनिफेस्ट एक रियलिटी का फॉर्म लेके आएगा। वो आपके लाइफ में एक गुड लक को ऐड करेगा, वो आपके लाइफ में एक न्यू प्रॉस्पेक्टिव को ऐड करेगा, और जब चीज़ें बनना शुरू हो जाएगा आप ऑटोमेटिकली खुश होना भी शुरू हो जाओगे। और यहाँ पे जो सोल्स है उनके लिए मैं एक बार ये भी बताना चाहूँगी कि आप लोग बहुत हैप्पी सोल हो। आप वैसे भी तकलीफ की सिचुएशन में भी आपको पता है हाउ टू स्माइल, आपको पता है मुस्कुराना है, और मुझे तकलीफ़ों में भी मुस्कुराना है, तकलीफ़ों को भी मुस्कुराते हुए पार करनी है। तो ये आपको पता है ये कला। तो यूनिवर्स लिटरली आपको बोल रहा है कि बस वो आपका ये जो क्वालिटी है उसको और थोड़ा सा एनहेंस करने की कोशिश कर रहा है विथ लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। अभी दिवाली आने वाली है, तो आपको बोला जा रहा है कि अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनो, अपनी हेयर स्टाइल अच्छा बनाओ, अपनी लुक्स को अच्छे से मैनेज करो, अच्छी अच्छी ज्वेलरीज पहनो, कपड़े अच्छे पहनो, घर को अच्छे से डेकोरेट करो, लाइट्स में, फ्लावर्स में। इट विल अल्टीमेटली हेल्प यू टू मैनिफेस्ट योर रियलिटी शिफ्ट में दिस विल ऑल्सो हेल्प यू। आपकी चमक बढ़ने वाली है, मुझे यहाँ पे जो सुनाई दे रही है आपकी चमक बढ़ने वाली है, और ये आपकी आंखों से पता चलेगा, आपकी बिहेवियर से पता चलेगी, आपकी ना एटीट्यूड बदलने वाली है, आप बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले हो, बहुत खुश मिजाज होने वाले हो, और आपके चेहरे पे वो खुशी दिखेगी, आपकी आंखों में वो खुशी दिखेगी, वो कॉन्फिडेंस दिखेगी। जब हाथ में पैसे हो गए, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप स्पिरिचुअल एंड मेंटल लेवल में एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में आ जाओगे। तो ये चीज़ें ऐसी हो रही है जैसे गोइंग विद द फ्लो, मतलब चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी हो रही है। जो अभी तक आप कोशिश कर रहे थे, अब आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, यू विल बी लाइक हैप्पी, आप ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाओगे, और आपकी जो काम है वो बनता हुआ दिखाई दे रही है, वो ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा, जैसे जैसे बनता चला जाएगा आप भी खुश होते चले जाओगे। सो येस, दिस इज़ ऑल। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी है रीडिंग, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और टाइम है गुड लक को लाइफ में एंटर करने देने के लिए, रिसीव करने के लिए ब्लेसिंग्स, तो रिसीव करो। और मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, और बाकी के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, मेल आईडी स्क्रीन में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है, ठीक है। सो अपना और अपनों का ध्यान रखना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।
हेलो एंड नमस्ते, ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली पिक्चर वाइज या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ वाइज इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, लेट्स से अक्टूबर 2025 में आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। सो जब मैं अक्टूबर 2025 बोल रही थी, मुझे अक्टूबर 2024 यहाँ पे सुनाई दिया। तो देयर इज़ वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर सम ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने कि 2024 अक्टूबर से लेके 2025 अक्टूबर महीना तक कुछ स्पेसिफिक इवेंट के लिए वेट किया है, या कुछ स्पेसिफिक रिचुअल परफॉर्म किया है, या कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए वेट किया है, लिटरली चीज़ों के लिए वेट किया, कुछ चीज़ों का बनने का, कुछ चीज़ का कंप्लीट होने का वेट किया है, जैसे इस एक साल में। सो लेट्स सी जो भी है। अच्छा, हालांकि ये क्वार्टरली रीडिंग है नहीं, पर मैंने हर ग्रुप में ये चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि 2025 का कंप्लीटली ख़त्म होने के लिए जा रही है। अब आखिरी का बस 3 महीना बाकी है। सो इस 3 महीने का क्या एनर्जी है वो हम यहाँ पर डेफिनेटली चेक करने वाले हैं। हालांकि मंथली रीडिंग है, बट स्टिल जो भी यूनिवर्स का गाइडेंस है हम यहाँ पे लेने वाले। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने भी इंट्यूटिवली इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, आपकी टेस्ट बहुत अच्छी है, क्योंकि वो जो पिक्चर है ना, पर्सनली मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। बहुत ब्यूटीफुल सा वो म्यूज़िकल, वो राग जो बोलते हैं ना, सुर जो बोलते हैं, ताल जो बोलते हैं, उसका वो जो सुंदर सा पिक्चर यहाँ पे आया था, इट वाज मेस्मराइजिंग। ठीक है, चलो लेट्स सी। आप लोगों के लिए जो पहला मैसेज आ रही है, इन स्पाइट ऑफ लॉर्ड ऑफ हर्डल्स, इन स्पाइट ऑफ लॉर्ड ऑफ ब्लॉकेजेस, इन स्पाइट ऑफ लॉर्ड ऑफ ब्रेक्स, आप आगे बढ़ जाओगे, आप क्रॉस कर लोगे। कितनी भी तकलीफ़ें आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी हर्डल्स आए, कितनी भी लोग आपको ब्लॉक करने की कोशिश करें, होता है ना जैसे लोग भी आपको ब्लॉक करते हैं, तो कितनी भी लोग आपको ब्लॉक करने की कोशिश करें, कितनी भी प्लैनेट्स आपको ब्लॉक करने की कोशिश करें, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करें, पर आप ऐसे अड़ियल हो ना, अड़ियल मतलब आप ऐसे स्टिक हो, आप ऐसे स्टबर्न हो। और ये स्टबर्ननेस मुझे अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिवली आप स्टबर्न हो। तो जैसे आपको वो क्रॉस करनी है, कितनी भी हर्डल्स आए मुझे पार करनी है, ये एटीट्यूड बहुत अच्छी होती है टू रीच सम गोल। अगर कोई गोल है, कोई ड्रीम है, तो उस तक पहुंचने के लिए स्टबर्ननेस ज़रूरी है। हर किसी में ये स्टबर्ननेस होनी चाहिए। हालांकि लाइफ में हर एक चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, पर गोल्स अचीव करने के लिए कभी कभी स्टबर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ज़िद्दीपन होना ज़रूरी होती है, नहीं होती वो गोल आप अचीव नहीं कर पाओगे, उतना ज़िद्द अगर नहीं होगा आप में। तो आपके अंदर ये ज़िद्द अक्टूबर मंथ में बढ़ने वाली है, और ये ज़िद्द के वजह से ही आप इन सारे हर्डल्स को पार करने वाले हो। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, डेफिनेटली यहाँ पे ज़िद्दीपन है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी है, कुछ लोग ना फ्री सोल काइंड ऑफ, मतलब उनका ये जो ज़िद्दीपन है वो ऐसा है कि मुझे कुछ करके दिखानी है, मुझे अपने आप को प्रूव करके दिखानी है, मुझे लोगों को खुद, मतलब सोसाइटी को बाद में, पहले खुद को प्रूव करके दिखानी है। इस तरह का एक ज़िद्दीपन है। वहीं पे कुछ लोग जैसे रिवेंज की एनर्जी में हो, रिवेल की एनर्जी में हो, जैसे आप लोगों को किसी को प्रूव करने की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पे खुद के ऊपर काम कर रहे हो और खुद को ही प्रूव कर रहे हो, बेटर सेल्फ बना रहे हो अपना ही आपका जो स्टबर्ननेस है वो आप ही की, आपके लिए हेल्दी है, क्योंकि आप खुद से ही कंपटीशन कर रहे हो। वहीं पे कुछ लोग ना दूसरों से कंपटीशन कर रहे हो, मतलब आपका जो ज़िद्दीपन है वो ऐसा है कि मुझे तो इसको प्रूव करके दिखानी ही है, इसने मुझे ऐसा बोला है क्यों, इसने मुझे ऐसा इंसल्ट किया है क्यों, इसने मेरे ऊपर कमेंट किया है क्यों, मुझे इसको दिखानी है करके दैट आई एम कैपेबल ऑफ समथिंग एल्स। मैं ना तेरे ये जो क्राइटेरिया है इससे बहुत ऊंचा हूँ या ऊंची हूँ। तो आप किसी को प्रूफ करने में लगे हुए हो, ऐसी भी एटीट्यूड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। और आप जब प्रूफ कर लोगे ना, किसी चीज़ को कर लोगे, और वो सामने वाले का चेहरे पे जो एक टेंशन होगा कि इसने कैसे कर लिया, वो आपको एक खुशी देगा। ऐसी मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये आपके लिए खुशी का रीज़न है। पर
स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आपके लिए मैसेज आ रही है कि ठीक है, तुमने किसी को प्रूव करने के लिए चाहा, एक गोल सेट किया, तुमने किया, इट्स गुड। इसको ना अपना ज़िद मत बनाओ, इसको अपना स्टबर्ननेस मत बनाओ। ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ये तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए, ये तुम्हारे स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। जब आप किसी को प्रूफ करने के लिए लग जाते हो ना, तो एक रिवेंज हो जाती है। रिवेंज कभी भी धर्म नहीं होता, वो एक अधर्म होता है। रिवेंज हमेशा आपसे गलत चीज़ें कराती है। जब उसको आप पॉजिटिव नोट में लेके आ जाओगे, एक पॉजिटिव वे में लेके आ जाओगे कि मुझे खुद को प्रूफ करनी है, मुझे खुद का बेस्ट वर्जन बननी है, मुझे खुद की हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होनी है। किसी ने मुझे कुछ बोला नहीं बोला, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा गोल सेट है, वो मेरे लिए है, मेरे लिए है, मेरे प्रभु के लिए है, मेरे डिवाइन के लिए है, मेरा सोल पर्पस है, मेरा अर्थ मिशन है। हम सब आए हुए हैं, उसी डिवाइन का पार्ट है। और ये सब माया में पड़ के हम कहीं ना कहीं गलत, हर चीज़ में इसको कमेंट करना, उसको कमेंट करना, उससे रिवेंज लेना, इससे हमारा जो है 36 का आंकड़ा है, इन सब की वजह से ही कर्मा क्रिएट होती है। और अब लाइफ बाय लाइफ आप जाते हो, उस कर्मा को क्लियर करते हो। क्यों, क्या ज़रूरत? एक दो चीज़ के लिए आपने कंपटीशन किया, ठीक है, बट इसको अपना हैबिट मत बना देना। किसी के साथ कोई रिवेंज नहीं, कुछ नहीं। अगर कोई आपको ख़राब एनर्जी भेज रहा है, उसको लव एंड लाइट भेजो, उसको बोलो कि मुझे ख़राब लग रहा है, दैट्स इट। उससे बात मत करो, उससे एनर्जी कट करो और अपने रास्ते चले जाओ, दैट विल बी वेरी गुड। क्योंकि कर्मा नहीं तो फिर राउंड बाय राउंड घूमता रहेगा। आप कभी उससे रिवेंज लोगे, कभी वो आपसे रिवेंज लेगा, इसी तरह से चलता रहेगा। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो आप कर रहे हो वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये दिमाग में रख के करो। आप अभी रिवेंज ले रहे हो, फिर वो बाद में रिवेंज लेगा। इससे बेहतर है उससे कॉर्ड कटिंग करो, उससे कंप्लीटली अपनी कर्मा रिलीज़ करो, उसको जाने दो। आप अपने रास्ते अपने आप को प्रूव कर सकते हो, खुद के लिए, समाज के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, ठीक है। वो उस पर्सन को जिनसे आप रिवेंज लेना चाहते हो, उन्हीं को आप हीलिंग सेंड करो। नाइस। इस महीने में अपनी क्रिएटिविटी को एक अदर लेवल दो। अपनी क्रिएटिविटी में और क्या ऐड ऑन कर सकते हो, कौन सी ऐसी कला जो आपने अभी तक सीखी नहीं है उसको सीख सकते हो, किसमें आप महारथी हो, कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छा कर रहे हो, कौन से सेक्टर में आप अच्छा कर रहे हो, उसमें और क्या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऐड कर सकते हो, टेक्निकल एस्पेक्ट ऐड कर सकते हो। अपनी काम में ना बारीकी लेके आओ, अपने काम में और भी ज़्यादा क्रिएटिविटी लेके आओ, यूनिकनेस लेके आओ। इस महीने में किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा आपको नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। अपनी इंट्यूशन पे जानी है। लेट्स सी और क्या मैसेज है। इस महीने कुछ लोग जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, कोई फिज़िकल एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हो, कोई स्विमिंग का एक्टिविटी हो गया, साइकिलिंग हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, कुछ ना कुछ आप, या पेंटिंग हो गया, मंडेला आर्ट हीलिंग का कोई सेशन लेना, जैसे वाटर थेरेपी लेना, या फिर साउंड हीलिंग लेना, साउंड बाथ लेना, या फिर लिटरली आप मंडेला आर्ट की हीलिंग ले रहे हो। इस तरह का कुछ ना कुछ यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रही है। डेफिनेटली मैंने बोला ना, कोई कंप्लीशन यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिससे भी आप रिवेंज लेने का सोच रहे हो, प्लीज़ उससे कंप्लीशन लो, बेटर कंप्लीशन लो, नहीं तो ये घूमता रहेगा। कंप्लीट करो इस मैटर को और आगे बढ़ो। ये टाओ मूवमेंट भी वही दिखाने की कोशिश कर रहा है आपको कि जब तक आप वो सर्कल को कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में ट्रबल्स आते रहेंगे, टर्बुलेंस आते रहेंगे। ये आपको बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। सिर्फ आपको नहीं, देखो सिर्फ आपको नहीं, आपकी इनर चाइल्ड को भी हील होने में बहुत टाइम लग जाएगा। वो भी बहुत हर्ट हो जाएगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप गलत राह चूज़ कर रहे हो। रिवेंज एक अच्छी चीज़ें नहीं है, बहुत गंदी चीज़ें हैं। इसकी वजह से आप अपने आप को ही ट्रैप में महसूस करोगे। आपकी जो रियल पार्टनर है, आपकी जो रियल फ्रेंड्स है, आपकी जो सोल फैमिली है, सोल मेट्स हैं, आपकी जो सोल ट्राइब्स हैं, सोल कम्युनिटी है, उनसे आप दूर चले जा रहे हो। तो इस रिवेंज की एनर्जी से आपको निकलनी है। अपनी खुद के ऑरा, अपनी खुद की इनोसेंस के साथ आपको कनेक्ट होनी। स्विमिंग इसमें बहुत मदद करेगा आपको इस महीने में। वाटर थेरेपी या फिर वाटर हीलिंग, कोई ना कोई आपको म्यूज़िक और पानी के साथ आपको कनेक्ट होनी है, वही आपको इस कंप्लीशन में मदद करेगा। आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है इस महीने में।
जब आप हील होगे ऑटोमेटिकली आप इस रिवेंज को छोड़ के सामने वाले को भी हीलिंग सेंड करोगे और सामने वाले को भी माफ़ कर पाओगे, फॉरगिव कर पाओगे। किसी को चैलेंज करने के लिए जिद मत पकड़ के बैठ जाओ। अपनी खुशियों का रीज़न ना खुद बनना शुरू करो। क्या आप अपने आप को अच्छी ड्रेस गिफ्ट नहीं कर सकते? क्या आप अपनी करियर में अच्छा नहीं कर सकते अकेले? क्या आप अपने लिए अच्छी माइंडसेट, अच्छा म्यूज़िक, अच्छी डांस फॉर्म्स, अच्छे कला को चूज़ नहीं कर सकते? क्या आप अपने लिए अच्छे पार्टनर को चूज़ नहीं कर सकते? अच्छे फ्रेंड्स को चूज़ नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हो। ये बस आपका एक स्टबर्ननेस है, एक ज़िद्दीपन है कि मुझे वही पर्सन चाहिए, उसने मुझे इंसल्ट किया, उसने मुझे छोड़ा। ये सब अच्छी बातें नहीं हैं। एक कुछ टाइम के लिए आपको खुशी लगेगा जब आप सामने वाले के चेहरे पे परेशानी देखोगे या एक सैडनेस देखोगे या एक गिल्ट के एनर्जी देखोगे, तो उसका गिल्ट आपको अच्छा लगेगा कुछ समय के लिए। ये आपकी ईगो को सेटिस्फाई करेगा, नॉट फॉर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम के लिए आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ बोरिंग लगेगा। कितना टाइम आप अपनी ईगो के साथ रहोगे? जब आप पीस के साथ जुड़ोगे ना, बड़ा मज़ा आएगा। एक बार पीस के साथ जुड़ो, ईगो को छोड़ो और पीस के साथ जुड़ो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति लगेगा। सामने वाले के चेहरे में खुशी हो, गम हो, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उल्टा अगर उसके चेहरे में गम होगा तो आपको लगेगा कि अरे इसको थोड़ा सा हीलिंग सेंड करे, ये पुअर सोल है। तो आपके अंदर की काइंड एंड कंपैशनेट एनर्जी आ जाएगी, फिर आपको अच्छा लगेगा। सामने वाले का अच्छा होगा तो आपको अच्छा ही लगेगा। इसके लिए आपको हीलिंग के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तो इस महीने में बहुत स्ट्रांगली आपको हीलिंग लेना है। स्पिरिचुअल ट्रैवल यहाँ पे हो रही है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल ट्रैवल है। धार्मिक प्लेसेस में आप जा रहे हो, आपकी पैराडाइम शिफ्ट हो रही है, आपकी मेंटल लेवल में, इमोशनल लेवल में यहाँ पे चेंज में यहाँ पे देख पा रही हूँ। शांत बन रहे हो, खुशियाँ खुद से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, और इन खुशियों को अब आप नाइस, आपकी फैमिली में कोई मेंटर आने वाला है, सोल फैमिली आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं, सोल कम्युनिटी आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। इस बार ना खुशियों को आप ऐसे अपनी मुट्ठी में बंद नहीं करोगे, आप इसको पानी की तरह, हवा की तरह छोड़ना सीखोगे। खुला मतलब आसमान में जैसे हम पंछियों को छोड़ देते हैं, वो उड़ जाते हैं, तो आप अभी खुशियों को ना जकड़ के नहीं रखोगे। अभी तक अगर आपने इसी तरह से खुशियों को, रिलेशनशिप्स को जकड़ के रखने की कोशिश किया, अब आप उसको छोड़ना सीखोगे। छोड़ने के बाद जो एक हल्कापन महसूस होता है, आपको ऐसा लगेगा कि जितना आप दूसरों को छोड़ रहे हो उतना आप खुद भी ऊपर उठ रहे हो, खुद भी हल्का महसूस कर रहे हो, खुद भी उड़ पा रहे हो। कितना देर आप दूसरों को पकड़ के रखोगे, खुशियों को पकड़ के रखोगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ को पकड़ के रखोगे? छोड़ दो। जितना छोड़ोगे उतना ऊपर उठोगे। ऊपर उठते ही सारी खुशियाँ ऑटोमेटिकली, सारी खुशियाँ आपके पास आने लगेगी। ऑटोमेटिकली आप एक मैग्नेट बन जाओगे, खुशियों का, अबंडेंस का, प्रॉस्पेरिटी का, स्पिरिचुअलिटी का। नाइस। 2025 का अगस्त का महीना, सॉरी 2025 का अक्टूबर का महीना, ग्रुप नंबर 3, आप कुछ अलग हो, आप कुछ डिफरेंट हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैसेज दिया था, 2024 से आप कुछ कर रहे थे, या तो डिप्रेशन में थे, कोई रिचुअल्स कर रहे थे, कुछ ना कुछ आप कर रहे थे, तो वो जो प्रोसेस थी वो अब ख़त्म होने वाली है, एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है। और अगस्त के महीने से कुछ आपके लाइफ में चेंजेस डेफिनेटली आए हैं। अक्टूबर के महीने में आपकी सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी शुरू होगा। आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ट्रस्ट होता क्या है, एक्चुअली पीस होता क्या है, एक्चुअली ट्रूथ होता क्या है। कुछ लोग यहाँ पे बुक्स के साथ भी कनेक्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है, बट पानी का बहुत स्पेसिफिक है, तो आप पानी के कोई प्लेसेस में आप ट्रैवल भी कर सकते हो, और ये आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को ऐड करेगा, एक अलग एस्पेक्ट को ऐड करेगा, एक अलग सोच को ऐड करेगा, बहुत शांति देगा आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस आप करने के लिए इस महीने आप एकदम से ओपन है आपके लिए। वेरी बिग कंग्रेचुलेशन। बहुत शांति आपको महसूस होगा, आप बहुत खुश होगे। इस रीडिंग को देखते हुए भी आप खुश होगे, और इसके बाद भी अक्टूबर का पूरा महीना आपको खुशी फील होगा। जैसे जैसे महीना बढ़ता जाएगा आपको खुशी फील होगा, अंदर से फ्रीडम फील होगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। आई होप आपको अच्छी लगी ये वीडियो, और आप इसको अपनों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब करके इस फैमिली का मेंबर बन सकते हो। और जिनको भी गाइडेंस चाहिए आप डेफिनेटली इसका रेफरेंस दे सकते हो।
और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। बाकी के सारे डिटेल्स, ओल्ड वीडियोस के लिंक, सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना एंड मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। चलो मैं मिलती हूँ और अपना, अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। टेक केयर, बाय।